हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम कविता विमल इंदु की विशाल किरणें, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, इस कविता का भावार्थ जानेंगे। इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। तो चलिए पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ जानते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल का अर्थ होता है बच्चों स्वच्छ, और इंदु का अर्थ है चंद्रमा। स्वच्छ चंद्रमा की किरणें यानी चांदनी के रूप में हमें ईश्वर का प्रकाश दिखाई दे रहा है। ईश्वर का प्रकाश चारों ओर चांदनी के रूप में फैला है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई प्रारंभ ना हो, शुरुआत ना हो, और अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो भगवान की माया का ना कोई आदि है ना कोई अंत, अर्थात भगवान की माया हमेशा रहती है। ईश्वर हर तरफ हर पल अपनी कृपा हम पर बरसाता रहता है और उस अपनी लीला दिखाता रहता है। पूरा संसार भगवान के ही इशारे पर नाच रहा है। प्रसार तेरी दया का कितना, यह देखना हो तो देखे सागर। प्रसार का अर्थ है विस्तार, फैलाव। भगवान की दया का विस्तार कितनी विस्तृत है, ये देखना है तो किसको देखने के लिए कवि कह रहा है? सागर को, समुद्र को। आपने देखा है समुद्र? दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आता है, उसका कोई ओर छोर आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ से कहाँ तक समुद्र फैला हुआ है। तो ऐसे ही ईश्वर की दया अंतहीन है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। किसकी प्रशंसा की बात हो रही है? ईश्वर की प्रशंसा, ईश्वर की तारीफ। ऐसा लग रहा है जैसे तरंग मालाएं गा रही हैं। समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, बार बार आती हैं और तट के छूकर चली जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा लगता है कवि को जैसे ईश्वर का यशोगान कर रही हैं। समुद्र की लहरें उछल उछल कर कवि का ईश्वर का यशोगान कर रही हैं। तेरा तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वह देख सकता है चंद्रिका को। भगवान को मुस्कुराते हुए किसी ने देखा है? स्मित मतलब होता है मुस्कुराहट। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, अगर आपको भगवान की मुस्कुराहट देखनी है, उनकी मुस्कान देखनी है, तो कवि कहते हैं कि वो चंद्रिका को देखे। चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी। चांदनी के रूप में भगवान की मुस्कुराहट हम देख सकते हैं। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। भगवान ईश्वर की हंसी नदियों के बहने के स्वर में सुनाई देती है। कलकल कलकल करके नदियाँ बहती हैं। जब नदियों का पानी बहता है तो कलकल कल की ध्वनि होती है, आवाज़ आती है। तो नदियों के कलकल में ऐसा लगता है जैसे ईश्वर हंस रहा है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। हे दयानिधि, कवि ने ईश्वर को दयानिधि कहा है, क्योंकि ईश्वर बहुत ही दयालु है, हम पर दया करता है और हम सब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, मनोरथ का अर्थ है मनोकामना, इच्छा। हम सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से ही प्रार्थना करते हैं और उन्हीं को पुकारते हैं मुसीबत आने पर। सभी यह कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही हैं, और सभी मुसीबत पड़ने पर उन्हीं को पुकारते हैं, उन्हीं से आशा करते हैं कि भगवान सब ठीक करेंगे, ईश्वर सब ठीक करेंगे। जब आप लोगों की परीक्षाएं होती हैं या आप किसी मुसीबत में होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं कि नहीं? प्रार्थना करते हैं ना। हाँ, तो ईश्वर को कवि ने दयानिधि इसलिए कहा है क्योंकि वो हम पर दया करता है, कृपा करता है, और हम लोगों की इच्छा की पूर्ति के लिए हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। तो अब आप लोगों को भाव समझ में आ गया होगा।
ओके।